वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो क्लास 10th वालों के लिए स्पेशली चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 ध्यान देना, ये जो एक ऐसा पार्ट है, एक एक कहानी में तीन कहानी है। एक ही कहानी में तीन कहानी मतलब भारत के तीनों अलग अलग जगहों के बारे में बताती है। जैसे फर्स्ट आपका गोवा, दूसरा कुर्ग, उसके बाद तीसरा असम। तो तीनों जगह के बारे में क्या है, वर्णन कराते हैं, तीनों को के भ्रमण कराते हैं, मतलब एक देश कई रंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर 5 के पार्ट वन में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2027। ठीक है, ये चैप्टर 5 में 5 का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मतलब होता है भारत की झलकियां, भारत की झांकियां। झलकियां का मतलब अलग अलग जगहों के बारे में दृश्य को दिखाना। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। ए वेकर फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा का एक वेकर। वेकर क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तो वन शॉट वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट, सारा चीज। और परीक्षा में इस पार्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इस पार्ट 1 से पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं वेकर क्या है, तो वेकर का मतलब होता है, ध्यान देना, ये एक व्यक्ति है। इनकी जो पोशाक पहने हुई है, ये जो प्लेट प्लेट में क्या ब्रेड रखा हुआ, ब्रेड पाव रोटी, ये क्या सब बताऊंगा, तो इसके बारे में ही ये। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो वेलकम करता हूँ सभी को एक बार, वंस अगेन वेलकम सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सभी का स्वागत है। जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेस रेगुलरली 10th वालों का 7 बजे अपलोड हो रहा है, देखिए क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़ आपको यही मिल जाएगा कंप्लीट। आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, यूके बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट यूर। तो इसको समझिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एक ऐसी जगह की कहानी है, गोवा की कहानी है। गोवा गोवा में गोवा की जो कहानी है, ध्यान देना। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, ये गोवा गोवा की जो पहले की जो समय थी और आज के गोवा में काफी अंतर है। मतलब 400 450 साल पुर्तगालियों के राज करने के कारण वहाँ की कल्चर अलग थी, वहाँ के पहनावा अलग था, वहाँ के खान पान अलग था। तो उस समय के उस गोवा के रीति रिवाज को दर्शाया गया, आज की गोवा में काफी डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें दिखाया गया, ध्यान देना, एक व्यक्ति है, ध्यान देना, जो क्या है, ब्रेड को बनाता है। तो इसका नाम है वेकर। वेकर को ही क्या है, कबाई कहा जाता है। वेकर को क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है। ठीक, कवाई नहीं। क्लियर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस पार्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैरेक्टर के साथ वो सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, ठीक, ओके मेरे सभी। हाँ, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं। ठीक, बाकी कमेंट करते रहिए सभी, और क्लास को देखिए, आपको वो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट, जितना सब कुछ पढ़ा दिया उन सभी की रिवाइज करते रहिए, सभी की रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ध्यान देना रिवीजन ज़रूरी है। एक स्मार्ट स्टडी, ध्यान देना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जितना पढ़ा दिया, और मैं एक बताना चाहूँगा, 4 पार्ट पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 पोयम मैंने पढ़ा दिया है, ये आपका 5वां पार्ट चल रहा है। पार्ट 1 में आज, पार्ट 2 फिर उसका पार्ट 3। इसके अलावा मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन सब मैंने करा दिया है। और भी जो राइटिंग स्किल और भी जो ग्रामर, वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, ट्रांसलेशन भी मैंने करा दिया यूपी बोर्ड के लिए। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर 5 है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झांकियाँ। उसमें से आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपका क्या है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कि गोवा का एक नान भाई। नान भाई का मतलब जो गोवा का, या नान का मतलब ध्यान देना, वो खाने वाला पाव रोटी। क्लियर। और इनके जो लेखक है, ये लूसियो रोड्रिग्स, ये बहुत है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ध्यान देना, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा टॉपिक क्या, टॉपिक का नाम क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये लेखक महोदय है। थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू बताना चाहूंगा, लेखक के बारे में। लुसियो रोड्रिगो, ध्यान देना, ये 1916 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। वॉज ए ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट, कोंकणी विषय भाषा उनके क्या निबंधकार है। तो कह रहे ही रोड सेवरल आर्टिकल्स, इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स इंग्लिश में और कोंकणी भाषा में लिख चुके हैं। एंड इन वेरियस पेरिटिकल्स एंड मैगजीन्स, बहुत सारे इनके काम मैगजीन इत्यादि पर छप चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में तो बता ही दिया कि द स्टोरी वेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द रिवल्स ऑफ वेकर इन द गोवा कल्चर, कि गोवा के संस्कृति रीति रिवाज पर ही आधारित कहानी है ये।
विच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन पोर्टुगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा, कि उस समय की कहानी है जब पोर्टुगीज का मतलब होता है पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली जाति जब गोवा में राज किए थे, शासन किए थे। ठीक है, तो कह रहा था पोर्टुगीज मे हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव। तो कह रहे पुर्तगाली लोग तो चले गए, लेकिन वहाँ की जो ब्रेड बनाने की धंधा ना, हम भारत में जितने भी हम लोग ब्रेड खाते हैं चाय के साथ सुबह नाश्ते में, ध्यान देना ये उस पुर्तगाली की ही देन है। ठीक है, और उस समय ध्यान देना मैं बता दूं ये उस समय की कहानी है। गोवा में कोई भी फंक्शन हो, शादी विवाह फंक्शन कुछ भी हो, वहां पर पाम रोटी देना, पाम रोटी खाना, पाम रोटी खिलाना, ये क्या एक प्रचलित था। पाम रोटी के बगैर कहानी सारी जो ओकेजन अवसर अधूरा लगता था, ऐसी कहानी है। तो बहुत मजेदार ध्यान देना, ये पार्ट पार्ट लिटरेचर है, पार्ट में हम किसी जगह की वहाँ की संस्कृति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगला आपका है, अब आते कैरेक्टर्स। ध्यान देना ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टर बताने के बाद बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? प्रतिदिन क्लास 7 बजे क्लास 10th वालों का चल रहा है, आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, जो नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर क्लास का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर 1 कौन है? ये लूसियो रोड्रिग्स कौन है? ही रोट द चैप्टर एंड रिमेंबर्स द ओल्ड गोवा वेकर्स, कि इन्होंने पार्ट को लिखा और इससे क्या है कि गोवा के पुराने जमाने की संस्कृति को उन्होंने एक बार याद दिला देते हैं, याद दिलाया। द वेकर, और बेकर को ही पैडर कहा जाता है, बेकर को क्या जाता है, वेकर को पैडर कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल ब्लेस बेकर हु सप्लाइज ब्रेड एवरी डे, तो कह रहा है ये व्यक्ति क्या करता है, रोज प्रतिदिन जो ताजा ताजा जो ब्रेड है वो लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं, उसका क्या है, पेड़। हम लोग कहते हैं ना फेरी वाला है, फेरी वाला आया, फेरी वाला आइसक्रीम वाला, बादाम वाला, तो यहाँ पर क्या है, बेकर पेडर मतलब कौन है, ये वही व्यक्ति है जो घर घर तक ताजा ब्रेड पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर? तीसरा है आपका द नैरेटर, जो कथाकार है, ही शेयर्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ वेकरिंग। तो ये जो कथाकार है, ये ध्यान देना, ये एक व्यक्ति अपनी बचपन की यादों को कहानी के रूप में बताते हैं, कि बचपन में ध्यान देना कि गोवा की गलियों में किस प्रकार वहाँ के लोगों का कल्चर था, रीति रिवाज था, उसको दोहराते स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द वेकर सर्वेंट। वेकर के जो नौकर लोग क्या होता है, ही कैरिड द बास्केट ऑफ फ्रेश ब्रेड एंड हेल्प्ड द वेकर। इनका काम क्या था, इनका काम था बास्केट, बास्केट का मतलब टोकरी, टोकरी मतलब सिर पे बड़ा सा टोकरी रख के उसमें विभिन्न प्रकार के ब्रेड रख के रखने में ये लोग मदद करते थे। 5वां नंबर है गोवा चिल्ड्रन, गोवा के बच्चे। गोवा के बच्चे बहुत ही मजेदार, उस समय उस बच्चों की तारीफ की यहाँ पर। तो कह रहे गोवा चिल्ड्रन दे ईगरली वेटेड, दे का मतलब होता है चिल्ड्रन, कि ये जो सारे बच्चे ये सुबह सुबह प्रतीक्षा करते कि कब वो क्या है, कब वो बेकर आएंगे, उन सब के छीना झपटी करेंगे, उन सब क्या करेंगे, उन सब के मजेदार क्या है, ब्रेड खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बच्चे तो भाई कहते नहीं, जब आइसक्रीम वाला आता है गली में, कोई फेरी वाला आता है, तो ताक के बैठे रहते, तो ऐसे कुछ कहानी इसमें। ठीक है मेरे भाई, हाँ हाँ ब्रेड खिलाएंगे। तो दे eagerly waited for fresh bread and bread वेंजल्स एवरी मॉर्निंग। तो ब्रेड वेंजल्स का मतलब होता है कि प्रतिदिन सुबह सुबह जो गोवा के बच्चे क्या है, ये लोग वेट करते हैं कि कब कब उनके लिए ताज़ा ताज़ा ब्रेड आएगा, और ब्रेड से चूड़िया चूड़ियों मतलब मोटे मोटे टाइप का। ठीक है, तो ब्रेड वेंजल्स कहते हैं। 6वां नंबर है गोवा हाउस वाइफ्स, गोवा के जो जितने भी घर की महिलाएं हैं, दे वांट फ्रेश ब्रेड डेली फॉर देयर फैमिलीज एंड स्पेशल ओकेजन, कि ये लोग क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि ताज़े ब्रेड को रखते थे घर पे, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो उनके लिए और घर पे खाने के लिए। तो ये आपके कैरेक्टर स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, इंग्लिश से रिगार्डिंग, लिटरेचर, ग्रामर, कुछ भी हो, यहाँ तक कि एग्जाम कब होगा, पेपर वगैरह, ईच एंड एवरी पॉइंट एजुकेशन से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप करेंगे, आपका कौन सा बोर्ड है, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका क्लास का है, कहाँ से, इतना कर दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं तुरंत आधे घंटे में रिप्लाई, 1 घंटे में रिप्लाई जरूर कर दिया करूँगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लूसी रोड्रिग्स ऑथर एंड नरेटर, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। द बेकर को पैडर कहा जाता है। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन, ये एक प्रकार का एज ए हीरो है। कौन है? हीरो ऑफ द लेसन। ऑफ द बेकर सर्वेंट हेल्पर ऑफ द बेकर, की ये लोग क्या बेकर की मदद करने वाले सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ध्यान देना, आपको पार्ट को, चैप्टर को, एक एक कहानी को पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक ही क्लास में आपका सारे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रहेगा। वन क्लास आपके सारे डाउट क्लियर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सारी चीज। तो तैयारी करते रहिए, आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है, सारा चीज मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से किया जाता है, आपको वो सारा चीज मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा क्लास, देखिए रेगुलर, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतर आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, एक एक चीज़ को अब मैं आपको मीनिंग के साथ बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम समझेंगे यहाँ से कि किस तरीके से आप ध्यान देना, एक एक इमेज के माध्यम से मैं आपको फील कराऊंगा, प्रैक्टिकली आप एकदम पूरा कहानी के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। अब ब्रेड खाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है, मज़ेदार तरीके से करेंगे। तो सभी को वेलकम, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, ठीक है। जो लोग जुड़ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको हर जगह फैला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये कुछ इमेज के माध्यम से पहले सबसे मैं बता दूं कि ये वही व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं पेडर, ठीक है। ये सुबह सुबह ध्यान देना, टोकरी में क्या करते, विभिन्न प्रकार के ब्रेड लेके घर घर तक लोगों के पहुंचते हैं। तो इनका काम ध्यान देना, ये सुबह 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 जब महिलाएं, ठीक है, महिला सुबह सुबह के भोर में उठती है, तो ये बंदा जो है अपने सिर पे टोकरी रख करके एक बांस की बनी हुई, ठीक है, उसको होता है म्यूजिकल एंट्री, तो झंग झंग की आवाज से घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अब जो है कबाई, मतलब अब जो पैडर आ चुके हैं, ठीक है। तो घर की महिलाओं इनको नमस्ते करते, ये भी नमस्ते करते, एक अतिथि सत्कार आदर। और उस जमाने में ध्यान देना, जो लोगों के घर घर तक जो पहुंचाते थे, ध्यान देना, सुबह टोकरी रख के जाना और शाम को ले आना। तो उस टाइम तो पेमेंट करने के लिए ना व्हाट्स, मतलब ना गूगल पे था, ना फोन पे था, पेटीएम कुछ नहीं था। तो इनकी जो हिसाब जो है दीवारों पे टिक लगा के करते थे लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा काउंटिंग। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समझिए। तो कह रहा है कि ये बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटेन बाय लूसियो रोड्रिगेज, कि लूसियो के द्वारा लिखी गई कहानी है। द चैप्टर डिस्क्राइब्स द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड इन गोवा। तो कह रहा है ये कहानी दर्शाता है कि ओल्ड ट्रेडिशन की, पुराने जमाने की जो परंपरा है, कहाँ के, बेकिंग ब्रेड इन गोवा, की गोवा में किस प्रकार की जो ब्रेड बनाए जाते थे, ठीक है। द ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, लेखक अपने बचपन को दिनों को याद करता है। एंड टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट द ब्लेज बेकर, और हमें ये बताता है कि किस प्रकार बेकर उस जमाने में गोवा के जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण था। स्टूडेंट ये जितना मैं कराऊंगा क्वेश्चन इसी में से आना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ओके, समझे। तो यहाँ पर क्या रहा है कि बेकर किस प्रकार गोवा के जीवन में, मतलब गोवा के लोगों के जीवन में किस प्रकार ये व्यक्ति का काफी एक अलग ही क्या है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, ये दिखाता है। आगे कह रहा है इन द ओल्ड डेज, की पुराने दिनों में, द बेकर वॉज कॉल्ड ए पैडर, की पुराने दिनों में बेकर को पैडर कहा जाता था। पैडर क्या, पारंपरिक गांव का बेकर। एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह ही विजिटेड द हाउसेस, प्रतिदिन क्या करता है, वो लोगों के घर घर सुबह सुबह पहुंच जाता था,
किसको लेकर के? टोकरी को लेकर के। तो कह रहा एवरी मॉर्निंग ही विजिटेड द हाउस विथ फ्रेश ब्रेड, कि ये जो भाई साहब है ये लोगों के घर घर सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा ब्रेड लेके पहुंचता था। क्यों? क्योंकि भाई जैसा आजकल नहीं है, जैसे क्या प्रतिदिन सुबह दूध वाले आते, अखबार वाले आते, तो उस समय में ऐसा प्रचलित, ऐसा परंपरा हुआ करता था गोवा में। ठीक है। और ये जो हम ब्रेड वगैरह खाते हैं ये उस समय की पुर्तगाली की देन है, जब भी कि हम लोग पाव या ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो आगे कह रहा है कि ही वोर ए स्पेशल ड्रेस कॉल्ड कवाई, और ध्यान देना इसका जो ड्रेस था, ये जो ड्रेस पहनता था इसका नाम है कवाई। ये होता है क्या है कि ये अपने गले से लेकर के घुटने के नीचे तक, घुटने के नीचे तक पूरा एक लॉन्ग पीस, उसको कहते हैं कवाई। क्या कहते हैं? कवाई। मैंने बैकर को पैडर कहते हैं, बैकर को पैडर कहते हैं, और पैडर जो ड्रेस पहनता है एक लंबा सा घुटने के नीचे तक, घुटने से नीचे तक, उसको कहते हैं कवाई कहते हैं। इसको आप याद रखना, एमसीक्यू में काम आता है। तो कह रहे ही वोर ये स्पेशल ड्रेस कॉल्ड कवाई, कर घुटनों तक का पारंपरिक फ्रॉक जैसा वस्त्र, लंबा टाइप का। तो कह रहे हिज अराइवल वाज वेलकम्ड बाय एवरीवन, और इनकी जो आगमन होता था सभी लोग इनको ठीक है स्वागत करते थे। मैंने बहुत एक अच्छा व्यक्ति है कि बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, महिलाओं के साथ घुल मिल जाते थे, मतलब अच्छा स्वभाव का हम कह सकते हैं, साफ दिल का। ठीक है, हाँ अच्छे दिल का मेरे भाई। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं यहाँ पर द चिल्ड्रन वेटेड ईगरली, सबसे ज्यादा तो बच्चे मजे लेते थे, बच्चे ही इंतजार करते थे। ठीक है। द चिल्ड्रन वेटेड ईगरली फॉर ब्रेड वेंकिंग, ब्रेड से बनी गोल मीठी रोटी खाने के लिए सबसे ज्यादा ये सब बच्चे और भी जो हर घर के सब क्या ताकते, भाई कब वो आएगा, कब लेंगे हम ब्रेड। तो कह रहा वाइल एडल्ट्स वाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, तो वाइल अडल्ट्स वाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, तो कह रहा है कि बच्चे तो इंतजार करते हैं लेकिन बड़े बुजुर्ग जो क्या है ब्रेड को लेने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए लेने के लिए वो लोग प्रतीक्षा करते हैं। पर एक कहानी गोवा से जुड़ी हुई कहानी है, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ की पुराने जमाने की संस्कृति, ब्रेड का, ये सब दिखाया गया। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। हम भारत में बहुत सारी जगह देखते हैं, कहीं पर बीड़ी बनाने का काम होता है महिला और लड़कियों के द्वारा, कहीं पर रजाई सिलना लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, क्यों? उनकी परिवार चलाने के लिए। तो हर जगह का कोई ना कोई कामकाज होता है जो दिखाती है वहाँ की रहन सहन, वहाँ की इनकम सोर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, समझ में आए? यदि हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो हु वाज पैडर, हु वाज पैडर या हु वाज बेकर, तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैडर वाज या बेकर वाज ए पैडर हु सेल्स या हु रीचेस टू, या हाँ मतलब ब्रेड की टोकरी ब्रेड बेचता है, या हु सेल्स द ब्रेड्स, इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है। एंड ही अराइव्स, या हिज एंट्री या हिज अराइवल इज ऑलवेज म्यूजिकल एंट्री, हम इस तरीके से बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है। लिख सकते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लव्ड द बेकर वेरी मच, कि चिल्ड्रन जो है बेकर से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है। तो हम अपनी तरफ से हम बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देना इस स्टैंजा में, ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गोवा फैमिली, तो कह रहे गोवा के हर परिवार के लिए ब्रेड, ब्रेड बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, एक टॉपिक था, एक चीज था। ठीक है भाग। आगे कह रहा है इट वॉज नेसेसरी फॉर मैरिज, शादी या फेस्टिवल्स, त्योहार एंड अदर सेरेमनीज, तो कह रहा ब्रेड जो था, ध्यान देना गोवा में किसी भी समय में, चाहे शादियाँ हो, चाहे त्योहार हो, चाहे कोई भी समारोह, कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पर ध्यान देना क्या ब्रेड के बगैर कुछ भी नहीं होता था, ब्रेड के बगैर कुछ भी नहीं होता था, इस चीज को दिखाया गया है। मतलब विदाउट ब्रेड्स एवरी फेस्टिवल्स इज इनकम्प्लीट, कि बिना ब्रेड के हर कोई जो त्योहार है उसका क्या अधूरा लगता था। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं खाया तो ब्रेड खा लेना, सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक। अगला आपका है ये, तो कह रहा है स्वीट ब्रेड कॉल्ड वॉल, वॉल का मतलब ध्यान देना मीठी गोन रोटी, वॉल का मतलब होता है जो बड़े बड़े टाइप का, चपटा हुआ इतना बड़े बड़े, जो कहते हैं ना बर्गर टाइप का बनाते हुए बड़ा बड़ा। तो कह रहा है, तो कह रहा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल वॉज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हैप्पी ओकेजन, तो कह रहा इस बॉल का, इस मीठी जो रोटी, जो मीठी जो पाव रोटी का, ये अक्सर जो तैयार किया जाता था खास अवसर के लिए, कोई फंक्शन के लिए। ठीक है। ये फैमिली विदाउट ब्रेड वाज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट, जब एक परिवार को, ठीक है मतलब एक परिवार, ध्यान देना एक परिवार जो है बिना ब्रेड के अधूरा
मान लिया जाता है। मतलब ब्रेड हर परिवार में सुबह चाहिए चाहिए नाश्ते में। तो ऐसा दीवानगी था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना ध्यान देना। ये ध्यान देना, ये अवसर पर सारे क्या, ये टोकरी पे क्या रखे, ब्रेड रखे हुए, ये सब महिलाएं बच्चे बूढ़े सब देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि ब्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गोवा फैमिली, इट वॉज यूज इन मैरिज फेस्टिवल। ठीक है, ये बता रहा है कि प्रत्येक शादी फंक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, नहीं खाए तो खा लेना, बहुत मजा आता है। अगला है आपका, द बेकर वाज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन। ये लाइन को ध्यान देना कि बेकर का सम्मान हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, चाहे वो बड़े हो, जब बूढ़े हो, बच्चों, कोई भी। तो आगे कह रहा है कि ही हैड ए गुड इनकम, और ये जो बेकर महोदय का, ही हैड ए गुड इनकम एंड लिव्ड ए कंफर्टेबल, इनका आय बहुत अच्छा था और एक सहज तरीके से जीवन को जीता था। हाई कह रहा है कि हिज हेल्दी बॉडी शोड दैट वेकिंग वाज ए सक्सेसफुल प्रोफेशन। और उस कह रहे हैं यहाँ पर जो जो बेकर महोदय, जो भैया है, उसका अच्छे स्वास्थ्य देख करके लगता है कि हाँ, इनका कामकाज ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है मेरे शेरों। अगला है, एवन टुडे द ट्रेडिशन ऑफ वेंकिंग कंटिन्यूज इन गोवा, although it is not as popular as before। तो कह रहे कि हालांकि अब पहले के जैसा तो गोवा में ब्रेड उतना पॉपुलर प्रसिद्ध नहीं है, हाँ, लेकिन जो है उस समय जो है ये पुर्तगाली के जाने के बाद भी गोवा के लोग जो ब्रेड का प्रचलन जारी रखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जितना भी आज पढ़ा दिया गया है, जितना भी आज पढ़ा दिया गया है, इसको समझिए, रिवाइज कीजिए, प्रतिदिन क्लास करने के बाद उसको नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए, सारा चीज मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई कैरेक्टर्स, स्टोरी, समरी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब एक साथ आपको वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करा दे रहा हूँ, तो सारा चीज यही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है। अब सीधा चलते हम, द चैप्टर शोज द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। तो यहाँ पर रिच कल्चर का मतलब रिच मन अमीर नहीं है, मन अच्छी संस्कृति। तो कह रहा है कि ये चैप्टर दिखाती है कि गोवा के परंपरा संस्कृति के बारे में। इट आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ ब्रेड बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स डेली लाइफ। तो कह रहा है ये कहानी ये भी दिखाती है कि गोवा के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ब्रेड कितना एक महत्वपूर्ण भाग है, होता ही है ना। ठीक, अगला है आपका, ध्यान देना। तो कह रहा, द ऑथर फील्स प्राउड ऑफ दिस ट्रेडिशन एंड रिमेंबर्स इट विद लव एंड हैप्पीनेस। ऑथर को ये उनका जो लेखक है, लेखक काफी गर्व महसूस करता है उनकी उस समय की परंपरा से, संस्कृति से। ठीक है, और उसको काफी क्या प्रेम के साथ, खुशियों के साथ उसको याद रखता है। होता है भाई, कुछ कुछ चीजें ना दिल को छू जाता है, दिल तक अंदर घुस जाता है। तो ऐसी चीज को दिखाया गया लेखक ने। ठीक है, मतलब भारत के अलग अलग जगहों में से ये पहला भाग है, पार्ट 1 में कुर्ग के है, जो कुर्ग की कहानी बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो मैं कह रहा था, लंबा सा एक स्लिप। ठीक, ये इस भैया को याद कर लेना, ये बेकर है, क्या है, बेकर है, और इनको ड्रेस को क्या कहते हैं, कवाई, और इनका दूसरा नाम क्या, पैडर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए किस प्रकार लोग खरीद रहे, गोवा बेकरी से खरीद रहे हैं। ठीक है, ये भैया देखो यहाँ हाथ में बच्चे सोच रहे हैं। तो ये सब चीज को देखकर पूरा, क्योंकि बुक में इतने इमेज नहीं है, आप इमेज में देखेंगे सारा चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो कह रहे, द लेसन टीचेस अस टू रिस्पेक्ट ओल्ड ट्रेडिशन एंड द पीपल हु कीप देम अलाइव। तो कह रहे ये कहानी हमको सिखाती है कि पुराने समय की परंपरा को सम्मान करना, उनकी लोगों को सम्मान करना, उनकी लोगों को याद करना। इट आल्सो टेल्स अस दैट सिंपल ऑक्यूपेशन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी एंड बिकम ए पार्ट ऑफ पीपल्स मेमोरीज। तो ये कहानी हमको ये बताती है कि कुछ साधारण छोटी छोटी जो अवसर हो, खास कार्यक्रम हो, ओकेजन हो, अवसर हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है हमारे समाज में। ठीक है, और एक यादगार बना सकती है। तो ब्रेड का ही कमाल था स्टूडेंट, जो पुर्तगालियों ने छोड़ के गया, आज गोवा में चलन में है, आज पूरे भारत में चलन में है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को? ठीक, फटाफट अपना नाम कमेंट में कर दीजिए, कौन कौन कहाँ से मेरे भाई, कौन कौन कहाँ से कमेंट में कर दीजिए। हम्म, कौन कौन कहाँ से कर दीजिए। थोड़ा सा पबजी मोबाइल को थोड़ा सा साइड रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अभी तो लाइव शुरुआत है मेरे भाई, मेहनत कर, हर चीज संभव है तेरे लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें,
अब ये डिफिकल्ट वर्ड है आपके चैप्टर के लिए, सारा ध्यान देना। वेकर मीन्स क्या होता है, पाव रोटी बनाने वाला। पैडर मीन्स क्या होता है, पारंपरिक। ठीक, पारंपरिक गाँव वाला। दूसरा है, ध्यान देना, ये कवाई, कवाई क्या, घुटनों तक का पारंपरिक फ्रॉक जैसा वस्त्र। डिफिकल्ट मीनिंग के साथ लाया हूँ, कैसे भाई आपको नहीं हो, क्योंकि डिफिकल्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग के बगैर तो आप लिख ही नहीं पाओगे, तो वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है। ब्रेड वेंजल्स का मतलब ब्रेड से बनी गोल गोल मीठी रोटी। सेरेमनी मीन्स समारोह, फेस्टिवल मीन्स क्या होता है, त्योहार। इनकम मीन्स आय, कल्चर मीन्स संस्कृति, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। ईगरली मैंने उत्सुकता से, कहती नहीं अब तो रहा नहीं जाता है। हाँ भाई, रहा कैसा जाएगा, समझता हूँ मैं। कंफर्टेबल मीन्स सुखद, आरामदायक, सहज। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप बेहतर कर पाएंगे, बढ़िया कर पाएंगे। अब आता है ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके, सारा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या रहा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान देना, पहले भी बता दिया, ये 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। सिंपल सरल भाषा में लिखिए। और ये आंसर लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट का भी, या पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना दादा कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड ए हाउस। कर घर पहुंचकर नान भाई सबसे पहले क्या करता था, लोगों के घर में क्या करता था, जंग जंग की आवाज करना, लोगों को सत्कार करना। ठीक है, तो क्या रहा है आंसर, फर्स्ट द वेकर नॉक्ड ऑन द डोर, सबसे पहले वो घर के लोगों को दरवाजा खटखटाता था। विथ हिज बम्बू स्टिक टू टेल द फैमिली दैट फ्रेश ब्रेड हैज अराइव्ड। दरवाजा खटखटाना, म्यूजिकल एंट्री, झंझंग बजाना, इससे क्या होता है, उसको ये लोगों को बताना कि भैया तुम्हारे लिए ताजा ताजा ब्रेड आ चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है देन ही सोल्ड फ्रेश ब्रेड एंड ब्रेड वेंजल्स टू द पीपल, तब जा करके वो क्या करता, लोगों को ताज़ा ब्रेड देता था। ब्रेड वेंजल का मतलब होता है जो गोल मीठी मीठी रोटी है वो भी देता था, क्योंकि टोकरी में विभिन्न प्रकार के। अब जब पैडर साहब का घर पे एंट्री होता था, तो बच्चे पता है क्या करके दिया, यहाँ पर एक मजेदार करके दिया, बता दूं। बच्चे ये मतलब बच्चे बिना दांत मंजन किए मुंह धो करके उस टोकरी पे झपट पड़ते खा लेते। तो अब यहाँ पर यह तर्क दिया कि बंदर जो है, बंदर भी तो कहाँ दांत मांजते हैं, उनका दांत तो बिना मंजन के साफ रहता है। तो यहाँ पर बच्चों ने बंदर की तुलना दिया है। ठीक, जो बंदर बिना दांत मंजन के खाते तो ये भी खा लेंगे। और एक दिन खा के देखो, मजा आता है बहुत स्टूडेंट्स, बाद में मंजन कर लेना। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन ट्रेडिशन गोवा विलेज। गोवा के पारंपरिक गांव में नानवाई की भट्टी की आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, या फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, बहुत जरूरी है। द बेकर्स फर्नेस वाज एसेंशियल बिकॉज इट सप्लाइड फ्रेश एवरी ब्रेड डे। अगर भट्टी नहीं होगी तो रोज के ताजे ताजे ब्रेड कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए भट्टी का होना बहुत जरूरत था। ठीक है, आगे कह रहा है ब्रेड वॉज नीडेड फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेड की जरूरत ब्रेकफास्ट में होता था, फेस्टिवल त्योहार में होता था, मैरिज शादियों में होता था, एंड अदर फैमिली सेरेमनी, और कोई भी परिवार में कोई समारोह होता था उसमें भी इसका प्रयोग होता था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, और गोवा के लिए ब्रेड का जरूरी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग्य होना जरूरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ये जो सारे क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन है ध्यान देना, आपके 2027 के एग्जाम से रिलेटेड है। एक एक क्वेश्चन में चुन चुन के लाया हूँ, क्या लाया, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। नान भाइयों की पोशाक का वर्णन कीजिए। आप पोशाक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, ये आपको छोटा लिख रहा होगा, फॉन्ट ऐसा है, ये फॉन्ट स्टाइल, आप इसी को लिखेंगे तो कम से कम आपका 3-4 लाइन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, द बेकर वोर ए स्पेशल ड्रेस, की बेकर क्या पहने हुए थे, एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, कॉल्ड, जिसको कहा जाता था कवाई, क्या कहते थे, कवाई कहता था, कवाई। ठीक है, इट वॉज ए सिंगल पीस, ये एकमात्र एक एक ही टुकड़ा का होता था। लॉन्ग फ्रॉक का होता था, दैट रीच्ड अप टू द नीज, नीज का मतलब कि घुटने के नीचे तक क्या है, पहुंचते थे। ठीक, दिस वॉज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गोवा वेकर, और यही कवाई जो ड्रेस है गोवा के
जो पैडर लोगों का, वेकर्स लोगों का पारंपरिक वस्त्र होते थे, वो उनकी पहचान होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई डॉक्टर का एक पोशाक होता है, वकील का पोशाक होता है, तो यहाँ पर इन वेकर का भी वो पोशाक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द वेकर मेक हिज एंट्री, कि नान भाई कैसे अपना प्रवेश करते थे, मैंने एंट्री को दिखाना। एंट्री क्या होता है, म्यूजिकल एंट्री वांस से, ठीक, गुड मॉर्निंग भी कहना। तो दे बेकर एंटर्ड द प्लेस बाय नॉकिंग ऑन द डोर विथ हिज बम्बू स्टिक, कि अपने बम्बू जो छड़ी है उसको लेके घर पहुंचना, दरवाजा खटखटाना। हिज स्पेशल साउंड इन्फॉर्म्ड एवरीवन दैट फ्रेश ब्रेड हैड अराइव्ड, और उसकी जो एंट्री से, झंग झंग की आवाज से ये होता था कि अब उन लोगों के लिए ताजा ताजा ब्रेड आ चुके हैं। ठीक है। ये सब चीज वही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यू में बाजी मार पाओगे। चिल्ड्रन हैप्पीली रैन टू बाय ब्रेड, और बच्चे दौड़ दौड़ के करते, बच्चे दौड़ दौड़ के सीधा झपट पड़ते थे, ये दिखाया गया। तो बच्चों का पैडर के साथ एक अलग लगाव था। ठीक है। ऐसा लगता था कि उनका पुराना दोस्त आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। ठीक है। अब अगला सीधा हम चलेंगे, अब ध्यान देना, ये 2022 कि एएस सेट में आ चुका है यूपी बोर्ड के, 2026 में एफएस सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 2022 के एके सेट में, 2026 के एफआई सेट में, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 सेट्स होता है। ठीक है। क्लियर। तो ये यूपी बोर्ड का है। और ये जो क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन सारे राज्यों का एक ही होता है, बस यूपी बोर्ड में उठा तो मैंने वहीं से लिया है, एमपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का, ये सब क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर रिपीटेड है। आप ये मत समझना कि नहीं, इसी के अंदर ही क्या है, रिपीटेड है मेरे भाई। ठीक है। तो कह रहा, व्हाट डू द वर्ड्स पेडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो कह रहा है कि पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा में प्रयुक्त शब्द पैडर और कवाई के क्या अर्थ है। अब पैडर बेकर होता है, जो पाव रोटी सेलर्स होते हैं, और कवाई उनकी क्या पोशाक होता है। ठीक है। तो आंसर ध्यान देना, तो ऐसे घुमा के दे सकते हो, क्योंकि ध्यान देना डायरेक्ट क्वेश्चन को दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को दिया है कि भाई आपके नॉलेज क्या है, और जो पढ़ेगा वो तो निकाल लेगा आंसर। तो आंसर कह रहा, पेडर मीन्स ये ट्रेडिशनल गोवा बेकर, की पेडर का मतलब होता है कि गोवा का एक पारंपरिक बेकर होता है। ठीक है। इसको और डिफाइन कर सकते हैं, बेकर मीन्स हु सेल्स ब्रेड्स, की जो ब्रेड को बनाता है, बेचता है। कवाई इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर, और कवाई क्या है, बेकर के पारंपरिक वस्त्र है पहनावा के लिए। इट इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग अप टू द नी, बता चुका हूं कि ये सीधा घुटने तक लंबा एक ही पीस में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाउ इज द बेकर इंपॉर्टेंट फॉर पार्टी और फीस्ट इन गोवा। तो कह रहा है कि ये जो बेकर है वो किस प्रकार गोवा में होने वाले महत्वपूर्ण पार्टी के लिए बेकर इंपॉर्टेंट है। फीस्ट का मतलब दावत के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2022 के एके और 26 में पूछा जा चुका है। तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से स्टूडेंट, आपको प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को, चैप्टर पे कमांड नहीं बना पाएंगे। और ध्यान देना, जितने भी बच्चे टॉपर बनते हैं वो एक दो दिन के नहीं, वो कई महीनों की मेहनत होता है, तब जाके 95 99 ले आते हैं। आप कर सकते हैं, आप में टैलेंटेड है, बहाना से दुनिया नहीं चलता है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो यहाँ पर ध्यान देना, कह रहे गोवा में किसी पार्टी या भोज के लिए, दावत के लिए नानवाई क्यों महत्वपूर्ण होता है। वो शोभा बढ़ाते हैं कार्यक्रम में जाकर के। ठीक है। उनका पहनावा ड्रेस से। तो कह रहा है द वेकर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही प्रिपेयर्स फ्रेश ब्रेड, और बेकर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह ताज़ा ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, एंड स्वीट लोव्स फॉर पार्टीज एंड feast। ये इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा सुनिए। तो कह रहा है जो बेकर है, बेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वह ताज़ा ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, और स्वीट लोव्स फॉर पार्टीज एंड feast, दावत के लिए, कार्यक्रम के लिए वो मीठी गोल रोटी भी बनाती है ब्रेड का। तो कह रहा दीज आइटम्स आर नेसेसरी फॉर एवरी हैप्पी ओकेजन एंड मेक द सेलिब्रेशन कंप्लीट। और ये जितने भी मैंने बताया, ये सारे आइटम्स जो आप करेंगे ना, ये सारे आइटम क्या बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने भी खास अवसर है या कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए इन सामग्री का होना जरूरी है। तो सोचिए कि भाई पैडर के बगैर कैसे संभव है ना। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से। किसी कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सक कोई भी डाउट आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।
ठीक है। प्रतिदिन क्लास 10th वालों का 7 बजे से क्लास चल रही है। रोज उठाइए, लाइव रिकॉर्डेड जो भी है क्लास अटेंड कीजिए, फायदा उठाइए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। तो कह रहा है गोवा के नानबाइयों के प्रमुख व्यंजन क्या कहते हैं। व्यंजन माने डिश। 2023 के डीएस में पूछा गया, 2025 के बीआई पूछा गया, इसका मतलब 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ कर प्रमुख व्यंजन की बात कर रहा है। तो कह रहे द मेन प्रिपरेशन ऑफ द गोवा बेकर्स आर ब्रेड, स्वीट ब्रेड्स। क्या क्या है कि ब्रेड बनाना, मीठी ब्रेड बनाना जिसको बोल कहते हैं, केक्स बनाना, बिस्किट्स बनाना एंड ब्रेड वेंजल्स बनाना। इन चीज़ों को स्टूडेंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट क्या क्या बनाते हैं। दीज आइटम्स आर पॉपुलर एंड आर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड स्पेशल ओकेजन। तो ये जितनी भी सारे सामग्री है क्या है, ये बताया खाने की चीजें, ये सारे प्रसिद्ध है, पॉपुलर है और इनका प्रतिदिन जीवन में और किसी विशेष कार्यक्रम में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके बगैर अधूरा लगता था कार्यक्रम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इनके बगैर वो फंक्शन सारे इनकम्प्लीट लगता था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वेकर्स ऑफ गोवा वियर इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। तो कह रहे लेखक के बचपन के दिनों में गोवा के नान भाई क्या पहनते थे, क्या कवाई ड्रेस, लंबा वही क्वेश्चन। तो अगर इन द ऑथर चाइल्डहुड, लेखक के बचपन के दिनों में, क्योंकि लेखक क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी बचपन के बारे में कहानी की जो जो देखा उसी को वर्णन किए। द गोवा वेकर्स बोर ए ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कवाई, जिसका नाम क्या कवाई बता चुका हूँ। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच अप टू द नीज। जो लंबा होता था, एक ही बना हुआ, गले से लेकर के अपने घुटने के थोड़ा नीचे तक का। ठीक है, जहां तक हम लोग निक्कर वगैरह पहनते हैं वहां तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रतिदिन तैयारी कीजिए, प्रतिदिन जुड़िए 7 बजे। ठीक है, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगला है आपका, नेक्स्ट है। अब आते लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान देना, क्लास 10th वालों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए 60 वर्ड से कितना वर्ड है, 60 वर्ड, 60 to 80 आप लिख सकते हैं, उत्तराखंड एमपी जो भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ द बेकर इन गोवा सोसाइटी। तो कह रहा है गोवा के समाज में नानबाई मतलब पैडर के महत्व का वर्णन कीजिए, आप उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो कह रहा द बेकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी गोवा विलेज। तो कह रहा जो बेकर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है क्या, गोवा के गांव में, प्रत्येक व्यक्ति में। तो इंपॉर्टेंट पर्सन इन एवरी गोवा विलेज, गोवा के हर गांव के हर लोग में ये बेकर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ही सप्लाइड फ्रेश ब्रेड एवरी मॉर्निंग, की वो प्रतिदिन सुबह सुबह का ताज़ा ब्रेड सप्लाई करता था। ब्रेड वॉज नेसेसरी फॉर ब्रेकफास्ट, मैरिज, फेस्टिवल, पार्टीज, ऐसा बता चुका हूँ कि ब्रेड वगैरह क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, आवश्यक होता था, शादी विवाह समारोह पार्टी के लिए, दावत के लिए। ठीक है, इनके बगैर अधूरा होता था। चिल्ड्रन लव्ड ब्रेड वेंजल्स एंड एडल्ट्स वॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड डेली, कि बच्चे तो जो है पाव रोटी को, मीठी पाव रोटी को पसंद करते थे, लेकिन घर के जो बड़े सदस्य, ठीक है, वो ब्रेड को लेते थे, हर टाइप का ब्रेड जो घर के लिए ज़रूरत हो। कब कौन सा कोई भी मेहमान आ जाए तो ब्रेड और पानी खिला देते थे, मेहमान खुश। तो ये उनकी रीति रिवाज थे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट अगला आपको यहाँ दिखा दे रहा है कि द वेकर अर्नड ए गुड इनकम एंड वाज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, कि उनका आमदनी जो ठीक ठाक था और हर कोई व्यक्ति बेकर का सम्मान करता था। हिज वर्क वाज यूजफुल फॉर द होल विलेज, और उसका काम था कि सभी गांव में जाना, सभी गांव में जाना। ठीक है, सभी गांव में जाना और वो सप्लाई करा कर। एवन टुडे द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग कंटिन्यूज इन गोवा। तो हालांकि आज भी गोवा में पाव रोटी बनाने का जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला भी जारी है। हाँ, लेकिन पहले से उतना ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा कम हो चुका, लेकिन प्रचलन में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको समझना है, करना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड, सप्लाईज मीन्स उपलब्ध कराना, सेरेमनी मीन्स समारोह, फेस्टिवल त्योहार, इनकम मीन्स आय, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानित। डिफिकल्ट वर्ड के लिए आया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द ऑथर्स अबाउट द वेकर। अब उनके बारे में सब कुछ वही है, नानू के लेखक के बचपन की यादों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट में कहा इसी में आप भी कर सकते हो। द ऑथर रिमेंबर्स द ब्लेस बेकर विद ग्रेट लव, कि लेखक महोदय अपने याद करता है अपने बचपन के दिनों को, बेकर विद ग्रेट लव, कि उस बेकर के साथ अच्छा खासा प्रेम ना, तालमेल।
एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह क्या करता था, द बेकर केम विथ फ्रेश ब्रेड, कि बेकर आता था सुबह सुबह ताजा ब्रेड लेकर के, एंड नॉक्ड ऑन द डोर्स विथ हिज बम्बू स्टिक, सुबह सुबह अपने बांस की छड़ी को लेके आता था। चिल्ड्रन वेटेड eagerly bread for bread wedges while elders bought fresh bread for the family, कि बच्चे उस बेकर के लिए प्रतीक्षा करते थे क्योंकि उनको झपटाना है ना, तोड़ना है, खाना है, और घर वाले अपने हिसाब से लेते थे। द बेकर बोर ए ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कवाई, जो बेकर क्या करते, एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते जिसका नाम है कवाई, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हिज अराइवल बॉट जॉय टू एवरीवन, दिस हैप्पी मेमोरीज शो द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द बेकर इन गोवा लाइफ, और यही खुशहाली यादगार, ठीक है, कि गोवा के जीवन में बेकर का हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाइयों, ठीक है। ध्यान देना, कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, आप नहीं पढ़ना चाह रहे वो अलग चीज है, लेकिन ध्यान देना नहीं पढ़ेंगे तो डूबेगा रिजल्ट आपका, तो मन बनाइए, मन से सब कुछ हो जाता है। मेमोरीज मिस याद है, इगरली मीन उत्सुकता से, ट्रेडिशनल मिस पारंपरिक, अराइवल मिस आगमन, जॉय मिस खुशी, बेम्बो मिस क्या होता है, बास। तो ये सारे क्वेश्चन ला चुका है स्टूडेंट्स। आप राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, ठीक है, समस्त हिंदी माध्यम छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेसन, इंपॉर्टेंट है ये आपका क्लासेस, ठीक है। क्लियर, दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज खिला रहे हैं। आप ऐसा तैयारी कर लीजिए ताकि 2027 के एग्जाम में आप ताबड़तोड़ आप नंबर से क्या है पा सकते हो। आपके हाफरली एग्जाम, आपके मंथली टेस्ट, आपके प्री बोर्ड, आपके बोर्ड, आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं कल एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सबको हैप्पी रीडिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूले, तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।